अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इवज फातिमा चैनल से ये फ़कीर आपके सामने हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 वकफ़ा बिल्लाहि वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम चंद ऐसी खास बातें जो हैं आप तक पहुंचाएंगे कि बंदा उनको जो है सीख के अपने जिंदगी में जब लागू करता है तो बहुत कुछ पा जाता है। आदमी हर चीज भूल जाता है, लेकिन किसी जगह उसकी बेकदरी की गई हो वो कभी नहीं भूलता। वो कभी नहीं भूलता। किसी को आधी राह पर मत छोड़ो, हो सकता है वो उसका रास्ता ही ना हो और वो महज तुम्हारी वजह से उस रास्ते पर चल रहा हो। दीन के रास्ते में कभी किसी पे कोई पाबंदी लागू नहीं बंदा कर सकता, क्योंकि सिर्फ बताना और समझाना ये सुन्नत का तरीका है। तो बाकी अगर वो मरना चाहता है, कुएं में गिरना चाहता है, क्योंकि उसको रास्ता दिखाएंगे भाई ये रास्ता जो है जन्नत में जाने का है, ये जहन्नम में जाने का है, फिर वो मरता है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। नंबर अगली बात जो है 3, ये दुनिया मकाफाती अमल है, किसी का सब्र जाया नहीं जाता। कोई भी हम सब्र करते हैं किसी बात पे, कोई हमें लड़ाई झगड़ा करने लगा है तो बेशक हम राइट पे हैं, वो हमें तकलीफ दे रहा है तो हम सब्र करके पीछे आ जाएंगे तो उसका अल्लाह अजर देगा। दुनिया का सबसे महंगा तरीन और बेहतरीन तोहफा वक्त होता है, क्योंकि आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप इसे अपनी जिंदगी का वो लम्हा दे देते हैं जो कभी वापस नहीं आता। खुद सोचिए, अगर आप किसी को अपना एक लम्हा देते हैं, वो जिंदगी का वक्त कभी वापस नहीं आ सकता। अगर कोई कदरदान हो तो उस लम्हे की कदर करेगा, बेकदरी वाला कभी कदर नहीं कर सकता जिंदगी के उन लम्हों की। ये तो दुख उसी को जानिए जो जो अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात किसी पे लगाता है। इंसान अपने लिए बहुत कम जी पाता है, ज्यादातर दूसरों के भरम रखने ही में जिंदगी बसर कर देता है। दूसरों को खुश करने में, दूसरों से मोहब्बत प्यार देके, जैसे दीन वाले हमारे हजरत जी अल्लाह की तरफ लाने में हमारे लिए कितने जिंदगी के लम्हे लगा रहे हैं। अब कितने बदनसीब होंगे जो इस रिश्ते को छोड़ के चले जाएंगे। तो जाहिर है इसका जो है तकलीफ हजरत जी को जो होगी, उनको अजर तो मिलेगा लेकिन वो अपना बुरा खुद करेंगे। तुम्हारे अल्फाज रद्दी हैं अगर सामने वाला कबाड़िया है। यानी आप कितने भी अच्छे अल्फाज किसी को बताएं, अगर उसमें उसकी कदर नहीं है तो वो कबाड़ की मानित है। हम कितनी भी सोने और कितनी भी हमारे पास चांदी की अच्छी अच्छी चीजें हों, जब हम कबाड़ में देते हैं तो कबाड़िया उसी भाव में लेता है जिस भाव में वो रद्दी की टोकरी में यानी हम फेंकते हैं, उसी भाव में कबाड़ में जाती हैं। उनकी कदर जैसे सन्यार सोने की कदर जानता है, कबाड़िया नहीं जानेगा, उसको कबाड़ के भाव लेगा। अब अगली बात है, कुछ घूंट सबर के इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी भर की मठास छीन लेते हैं। इतने कड़वे होते हैं, जब आप किसी को कोई अल्फाज कहते हो उसका तन मन जो है वो जख्मी कर जाते हैं। अगर आप किसी पे भी कोई आप चीज लुटा रहे हो, अपनी जिंदगी के लम्हे लुटा रहे हो, या आप अपना कोई मालो दौलत लुटा रहे हो या मोहब्बत लुटा रहे हो, ये सबसे कीमती सरमाया है, तो वो उसकी बेकदरी करता है तो वो सारी जिंदगी की मठास आपकी छीन लेता है। तो मेरी बेटियों, इस दुनिया में हर आदमी मतलब की हदूद तक साथ चलता है, वरना वो फिर अपने आप की सारी वो जो आपकी है उसको भला के वो आगे छलांग लगा जाता है। मालो दौलत विरासत में मिल सकते हैं, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। तो मेरी बेटियों, मजबूत तरीन रिश्ता वो होता है जहां ऐबों को गनवाया नहीं जाता बल्कि छुपाया जाता है। वो रिश्ते मजबूत होते हैं जहां एक पल में एक कोई बदल के आपके ऐबों को दोहराने लगे और आपकी मुखालफत करने लगे, तो समझो वो जो है वो आपके लिए जो है मुखलिस इंसान नहीं है, उसमें खलूस नहीं है। तो इसलिए आप अपने आप को वहां से जो है एक तरफ करो। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां बंदा एक तरफ भी नहीं करता, फिर भी चाहता है कि उसको जो है अल्लाह से मिला दिया जाए, अल्लाह के रास्ते पे खींच लिया जाए और उसको अपना तमाम खलूस लौटाता है। ये उसकी बदकिस्मती होगी जो फिर वो उसको धक्का दे के अपना रास्ता अलग लेता है। मुखलिस लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उनकी हमेशा कदर करो और जो तुम्हारी खुशी में मुस्कुराए वो तुम्हारे गम में साथ ना छोड़े, तो समझो वो तुम्हारा मुखलिस है।
इस दुनिया के मसाइल ज्यादा नहीं है जितने सवाल और मेरी प्यारी बेटियों तंज और दिल दुखाने वाले तबसरे हैं वो ज्यादा हैं। इस दुनिया के मसाइल ज्यादा नहीं है जितने सवाल तंजिया और दिल दुखाने वाले तबसरे होते हैं, उससे बढ़ के जो है यानी सुकून देने वाले लम्हे कम आते हैं। अगर सिर्फ जबान को लगाम दे दी जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ कम हो जाएगी और बहुत से दिलों को सुकून मिल जाएगा और बहुत से दिलों को जो है वो सुकून मिल जाएगा। अगर आप ये समझ जाए कि किस चीज को नजरअंदाज करना है तो जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, क्योंकि हर बात को तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि किस बात को नजरअंदाज करना है। अगर आपका बच्चा कुएं में गिर रहा है, आप भाग के उसको बचाओगे, उसको तमाचे भी लाओगे लगाओगे, उसको खींचोगे भी, अगर नजरअंदाज करोगे तो वो जाया हो जाएगा, आपका दुख बढ़ जाएगा कुछ, और वो तो बर्बाद होगा ही होगा लेकिन आपका भी दुख बढ़ेगा। कुछ बातें दिल के अंदर रखने से बहुत से रिश्तों को जो है तोड़ देती हैं, कुछ बातें जाहिर करने से रिश्तों को जो है वो बचा जाती हैं जहन्नम की आग से और टूटने से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आदमी वहां तक ही अच्छा होता है जहां तक दूसरों के म्यार के मुताबिक रहे। अगर वो यानी अपने म्यार से, उसके म्यार से हट के बात करेगा तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसके म्यार के मुताबिक चलता रहेगा तो सही है, लेकिन असल कुरान और सुन्नत को देखना चाहिए कि हमें अपना म्यार इसके मुताबिक बनाना है। इंसान वही है जिसका जिक्र खैर बाकी रहता है, जिसके मरने के बाद उसकी कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी होगी तो फरिश्ते भी उसको याद करेंगे, जमीन भी याद करेगी, फजाएं भी याद करेंगी। जिसको ये मिल गया कि कौन सी जगह क्या बोलना है, जिसको ये गुर मिल गया कि कौन सी जगह क्या बोलना है, वो कामयाब हो जाएगा। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां बेहतर हैं। जबरदस्ती किसी को करके नजदीक रखो, इससे सुकून की दूरियां बेहतर हैं। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां बेहतर हैं। गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं करते, गैरों से बातें सुनकर अपनों से बहस नहीं करते। अल्लाह आपको मुझे बचाए। 3 अमल तुम्हारा मुकद्दर बदल सकते हैं, दुरूद शरीफ की कसरत, इस्तग़फ़ार और तीसरे कलमे का विर्द जरूर आजमा कर देखिए। जिस घर में अल्लाह का जिक्र कसरत से हो वहां अल्लाह की रहमतें और बरकतें राज करती हैं। हर चीज तुम्हारे पास सही वक्त पर आती है, बस थोड़ा सब्र कर लिया करो। औरत का रुतबा कितना बड़ा रखा है, वो रहमत बनकर दुनिया में आती है और जन्नत बनकर जाती है। सुभान अल्लाह। जब कोई, लेकिन हमारे हाल ये है, घर में बेटी आ जाए तो हम शोक मनाते हैं, लेकिन अल्लाह ने औरत का रुतबा कितना बड़ा रखा है, वो रहमत बनकर दुनिया में आती है और जन्नत बनकर जाती है। अगली बात, जब कोई आदमी अपने गमों को इस हाल में बयान करे कि वो मुस्कुरा रहा हो तो इस बात का यकीन कर लो कि वो अंदर से बेचारा जो है मर चुका है। रूह के अंदर हया ना मौजूद हो तो रंग बरंगे हजाब भी काम नहीं देते, जितने मर्जी हजाब करवा लो। रूह के अंदर हया आएगा तो डर होगा कि मेरा बाल नंगा रह गया तो जहन्नम में जलेगा, मेरी एड़ी नंगी रह गई तो लानत हो रही होगी मुझ पर। तो वो उसको दिल से, अगर अल्लाह की मोहब्बत है जिसने पैदा किया है तो वो अपने आप को ढांपेगा, नहीं तो जबरदस्तियां कभी किसी को ढंपा नहीं सकती। हया अंदर से होता है, जिसके अंदर हया नहीं उसका ईमान नहीं, उसका कुछ भी नहीं जिसके अंदर हया नहीं। तो मेरी प्यारी बेटियों, अगली बात, हर चीज बिन मांगे इंसान को मिल जाती है सिवाय हिदायत के, वो हमेशा तलब वालों को मिलती है जो तलब करते हैं। जिनकी हमारे सामने बात की हिम्मत नहीं रखते, जिनकी हमारे सामने बात की हिम्मत नहीं रखते, वो हमेशा हमारी बुराई हमारे पीछे करते हैं। जिनमें ये होते हैं ना गुण, वो हमारे सामने बात की हिम्मत नहीं रखते, वो हमेशा हमारी बुराई पीठ पीछे ही करते हैं। अपने रिश्तों को कुछ इस तरह बचाया करो, कभी मान लिया करो कभी मना लिया करो। हर दफा आप ही को सीने से लगा के मनाने की बात नहीं, कभी अगले को भी मना लिया करो कि वो राइट पे है, मैंने दुख पहुंचाया है।
अब अगली बात, बाप वो हस्ती है जिसके जूते से भी बेटी को मोहब्बत होती है। आंसू बहाने से अपना कोई नहीं होता, जो अपने होते हैं वो रोने ही नहीं देते, जो अपने होते हैं वो रोने ही नहीं देते। रब्बे करीम बेहतर करेगा, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी से ज्यादा परेशानी दूर हो जाती है। रब्बे करीम बेहतर करेगा, अगर आप किसी को हौसला देते हैं, ये वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी से ज्यादा परेशानी दूर हो जाती है। तो मेरी प्यारी बेटियों, इल्म को बयान करने वाले तो लाखों मिल जाते हैं, मगर इस पर अमल कर करके आगे दिखाने वाले बहुत थोड़े मिलते हैं। किसी को माफ कर देने से इंसान की अपनी रूह पाक हो जाती है। खुशी के अंदर जश्न से बेहतर शुक्र है, और गम में सोग से बेहतर सब्र है। चम्मच जिस बर्तन के अंदर रहता है उसे ही खाली कर देता है। चम्मच ना बना करो, इधर भी मुंह मारा उधर भी मुंह मारा, जिस बर्तन में जाएगा उसको खाली ही कर देगा। हालात मुझे कमजोर करते चले गए और मेरा रब्बे करीम मुझे पहले से ज्यादा मजबूत करता रहा। सच्चे लोगों के साथ देखे जाने वाले ख्वाब आखिरकार सच्चे ही हो जाते हैं। शिकवे कम और शुक्र ज्यादा करो, जिंदगी आसान हो जाएगी। मुनाफकत मुंह के पास की तरह बास की तरह होती है, अपने का पता नहीं चलता और लोगों की बुरी लगती है। मुनाफकत मुंह के बास की तरह होती है, यानी मुंह से जो आवाज निकलती है उसकी तरह होती है कि अपने का पता नहीं चलता क्या निकाल रहे हैं, और दूसरे की बुरी लग जाती है कि यही बुरा है। अपना नहीं देखते कि हमने क्या निकाला है, किस कदर कीचड़ उछाला है और किस कदर अगले को जख्मी किया है। जिंदगी अपनी खूबियों पर बसर की जाती है, दूसरों की खामियों पर नहीं। जिंदगी के सफर में बेहतरीन सवारी सब्र है। जिंदगी के सफर में बेहतरीन सवारी सब्र है। इस मुआशरे में कागज के नोट बगैर मेहनत के नहीं मिलते, तो जन्नत की नेमतें भी इतनी सस्ती नहीं कि मेहनत के बगैर झोली में डाल दी जाएं। घर के अंदर कबूतर और बिल्ली अचानक अगर आ रहे हैं तो समझ जाएं कि तुम्हारी किस्मत के ये खेल हैं। इसी तरह जिंदगी का मामला है। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अचानक कहीं अल्लाह वालों से अल्लाह मुलाकात करवाता है तो ये तुम्हारी खुश नसीबी होती है। फिर आप उस रास्ते को थाम लो तो ये आपकी बुलंदियों पे जाने का, यानी राफी बुलंदियों पे चढ़ने का दर्जा हो जाता है। अगर आप दुनियादारों के साथ चलोगे तो जहन्नम के अंदर घुसने का रास्ता आसान हो जाता है। अल्लाह आपको मुझे बचाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें अपने इरादों पर इस्तकामत दे, जिनसे दुनिया और आखिरत, दुनिया में रह के हम मेहनत करें और आखिरत में हम कामयाबी ले जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो वीडियो को पूरा सुन के ज़रा हौसला अफजाई भी कीजिए और जो है इसको शेयर और लाइक भी कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।